जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और मीठे पानी की एक शांत झील। वहीं रहता था गज्जू, एक नन्हा सा हाथी का बच्चा, जिसकी आंखों में दुनिया देखने की उत्सुकता थी और दिल में मासूमियत का समंदर। गज्जू का जन्म इस जंगल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर हाथी राजा के घर हुआ था। राजा न सिर्फ जानवरों का नेता था, बल्कि सबका रखवाला भी था। गज्जू हर दिन अपने दोस्तों चिंपू बंदर, मीना हिरणी और भोलू भालू के साथ खेलता, दौड़ता और नई नई जगहें खोजता। पर एक दिन एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बदल गया। सूरज उग चुका था, जंगल के हर कोने में हलचल थी, पर गज्जू कहीं नहीं दिखा। न मैदान में, न झील किनारे, न उसके पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे। राजा और गज्जू की माँ ने जब देखा कि बेटा पूरे जंगल में कहीं नहीं है, तो पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ गूंज उठी एक ही आवाज, गज्जू कहाँ है? राजा ने जंगल की सबसे तेज दौड़ने वाली चीता रावी को बुलाया। रावी ने अपनी नाक जमीन से लगाई और सूंघते हुए गज्जू के पैरों के निशान खोजने लगी। निशान झील की तरफ जाते दिखे, लेकिन वहां जाकर अचानक गायब हो गए। झील का पानी शांत था, पर उसके पास कुछ अजीब से खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई उसे जबरन खींचकर ले गया हो। चिंपू बंदर ने कहा, मुझे कल रात कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे कोई भारी चीज जंगल के उस पार ले जाई जा रही हो। राजा की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। क्या ये किसी शिकारी का काम है, या जंगल के ही किसी जानवर ने की है गद्दारी, या फिर गज्जू खुद किसी रहस्यमय चीज के पीछे चला गया। इसी बीच रावी को झील के पास एक टूटा हुआ झुमका मिला, जो किसी भी जानवर का नहीं लग रहा था। उधर मीना हिरणी ने बताया कि कुछ दिन पहले जंगल में एक अजनबी दिखाई दिया था, एक लंबा साया जैसे प्राणी, जो रात में ही आता था और सुबह होते ही गायब हो जाता। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई। सभी जानवरों ने अपनी अपनी बातें रखी और यही हुआ एक चौंका देने वाला खुलासा। भोलू भालू ने कबूल किया कि उसने गज्जू को आखिरी बार झील के पास देखा था, लेकिन वो कुछ डर गया था, इसलिए किसी को बताया नहीं। राजा ने भोलू की आंखों में देखा, वहाँ डर तो था, पर कोई और बात भी छुपी हुई थी। राजा ने भोलू को अकेले में ले जाकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम कुछ और जानते हो? भोलू ने कांपती आवाज में कहा, राजा, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई और ही था। उसके हाथ नहीं थे, सिर्फ लंबी काली परछाई थी और उसके पास एक काली बांसुरी थी। जैसे ही उसने वो बांसुरी बजाई, गज्जू चल पड़ा, जैसे वो किसी जादू में हो। अब ये कोई आम लापता होने का मामला नहीं था, अब ये मामला बन चुका था काले जादू, छल और एक अदृश्य दुश्मन का। राजा को अब एक ऐसे जानवर की जरूरत थी जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि चतुर भी हो। तब आया बुजुर्ग लोमड़ी व्यास, जो जंगल के रहस्यों का जीता जागता खजाना था। व्यास ने कहा, ये उस नील गुफा की चाल है जो कई सालों से बंद थी और अब फिर से खुल गई है। वहां से आने वाली बांसुरी की धुनों में जादू है, जो मासूम जानवरों को अपनी ओर खींचता है। राजा, रावी, चिंपू और व्यास चारों निकल पड़े नील गुफा की ओर। जैसे जैसे वे करीब पहुँचे, अजीब ठंड बढ़ने लगी और हर पेड़ की छाया जैसे उन्हें रोकना चाहती थी। गुफा के पास पहुँचते ही सबने देखा, गज्जू चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखें बंद है और सामने बैठा है एक काला नकाबपोश जो बांसुरी बजा रहा है। राजा ने जोर से चिघाड़ा,
गज्जू, पर गज्जू हिला भी नहीं। तभी व्यास ने एक जड़ी निकाली और राजा से कहा, इसे जलाओ, ये उस जादू को तोड़ेगी। जैसे ही धुआं फैला, नकाबपोश चिल्लाया, नहीं, उसकी परछाई हवा में उड़ गई और गज्जू बेहोश होकर गिर पड़ा। गज्जू को सुरक्षित वापस लाया गया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसने कहा, वो मुझे बुला रहा था, कह रहा था मैं उसका बेटा हूँ। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। व्यास ने समझाया, कभी कभी हमारी जड़ों से जुड़े रहस्य हमें बुलाते हैं, पर हर आवाज का पीछा करना ठीक नहीं। कुछ आवाजें सिर्फ गुमराह करती हैं। राजा ने गज्जू को गले लगाया और कहा, तू मेरा ही बेटा है और ये जंगल ही तेरा परिवार है। जंगल में फिर से सब शांत हो गया, पर उस रात नील गुफा के अंदर एक बार फिर बांसुरी की हल्की सी आवाज गूंजती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।